अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अंदर आपकी खिदमत में हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान दिख रहे हैं। लाखों करोड़ों दोस्तों हस्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर मेजर रिटायर आदिल राजा, इनके मतलब मैंने आपको सुबह ही व्लॉग में बता दिया था कि किस तरह इनके ऊपर एक थाना रमना इस्लामाबाद के अंदर एफआईआर दर्ज हुई। इससे पहले भी उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, मगर ऐसा क्या हुआ कि आदिल राजा को गिरफ्तार कर लिया गया। सुबह तक इसके ऊपर थोड़ी सी कंट्रोवर्शन थी कि पता नहीं वो गिरफ्तार हुए हैं या नहीं, तो हम आपको कह रहे थे कि ये बावसूख जराए नहीं, मगर इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं तो डिप्लोमेटिक जराए ने ये बात कंफर्म कर दी है कि बिल्कुल जी जो आदिल राजा साहब है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी बड़ी बात है कि आदिल राजा को गिरफ्तार क्यों किया गया। इससे पहले भी वो तो बात करते रहे, इससे पहले भी हरदसराई करते रहे, इससे पहले भी इदारों पर तनकीद करते रहे, रियासती इदारों के ऊपर तनकीद करते रहे, उस वक्त उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। मगर एक्चुअली कुछ एक ऐसी बात उन्होंने कही थी जिसके बाद जो है वो सिचुएशन आउट ऑफ जो है कंट्रोल उनके हाथ से हुई। और मेरे ख्याल ये बात जो थाना रमना में एक एफआईआर उनके ऊपर दर्ज की गई है वो इसी बात की जो है वो अक्कासी करती है कि उन्होंने अदारों के खिलाफ अवाम को उकसाया, भड़काया और कहा कि इमरान अहमद खान नेल्सन अपारा में आईएसआई हेडक्वार्टर के अंदर है, एक हसास दायरे के हेडक्वार्टर में। कब? 9 मई को। आप जानते हैं 9 मई को इमरान अहमद खान ने सबको जुडिशियल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद से जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। और उस गिरफ्तारी के बाद पूरे मुल्क में एक रिस्पॉन्ड आया, नेचुरल रिस्पॉन्ड था, मगर उसमें बहुत सारे शरपसंद अनासरों ने अपना जो है वो हाथ साफ किया और वो भी अपना जो है अंजाम भुगत रहे हैं। और मेरा ख्याल है उसको कोई बंदा उसका डिफेंड नहीं कर सकता कि जो 9 मई को हुआ है। देखिए एहतजाज हर बंदे का एक सियासी हक है, मगर उस हद तक चले जाना कि शुहदा के को ना लिहाज करना और आर्मी के जो है वो आपने देखा जिस तरह जो कुछ हुआ, मैं उसके ऊपर बात बार बार करने से भी मेरा ख्याल है एक जो है दर्द ताज़ा करने वाली किसी की बात है, जख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात है। तो 9 मई को उन्होंने बकायदा तौर पर कहा आवाम को कि आप अपारा में जो आईएसआई का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद उधर जाएं और उधर इमरान अहमद खान ऐसा मौजूद है। डेफिनेटली अवाम इस बात को भी देखा, उस मामले को लेके हुकूमत नहीं अदारा से अदारा जो है वो एक रबता हुआ और सदारा सिदारे में जो रबता हुआ उसके बाद जो आदिल राजा साहब है उनकी बकाया तौर पे गिरफ्तारी हो चुकी है। उनके वकील का मौक़िफ़, क्योंकि उनकी बेगम उनकी वकील है, तो डेफिनेटली वकील को सबसे पहले ये बात बताई जाती है, तो डेफिनेटली भी उन्होंने भी मामला शुरू कर दिया। तो जो इस वक्त वो इस्लामाबाद यानी कि इंग्लैंड पुलिस जो कि स्कॉटलैंड पुलिस है उनकी हिरासत में है और 3 एक्ट जो उनके ऊपर लगा के उनकी गिरफ्तारी की है। सबसे पहले पब्लिक एक्ट, कम्युनिकेशन एक्ट और उसके अलावा उनके ऊपर इस्तादे दहशतगर्दी के जो है वो मुकदमे के तहत उनसे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। डेफिनेटली जब आप इंग्लैंड के अंदर किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं तो फिर उसको वकील का तो हक होता है, तो उनकी बेगम उसको स्वीकार कर रही है। मगर मुझे इस वक्त नजर आ रहा है कि इसको अगर डिप्लोमेटिक जराए इसको कंफर्म कर रहा है तो फिर डेफिनेटली जो आदिल राजा साहब है, क्योंकि जिस तरह की उनकी एक बॉडी लैंग्वेज होती है, जिस तरह का वो पता नहीं कहाँ से इतनी बात, ये मेरे खामोश मुजाहिद मैं अक्सर ये बात कहता हूँ हैदर मेहंदी और ये दोनों ऐसे बातें कर रहे होते हैं शायद इतनी खबर तो मुल्क के वजीर आज़म या आर्मी चीफ को ना हो या किसी आईएसआई के चीफ को इतनी खबर ना हो जितनी इन दोनों के पास होती। तो वो बिल्कुल मेरा ख्याल है, मैं कहता हूँ कि घर के मामला घर में डिस्कस हो जाने चाहिए, बाहर अपने पेट से कपड़ा उठाने की जरूरत नहीं। मगर इन्होंने तो पेट से कपड़ा उठ के हमें पूरी की पूरी तरह नंगा कर दिया, पूरी कौम को इन्होंने, ठीक है। और इसके ऊपर जो है इंडिया वो जो है वो मोदी सरकार बड़ी खुश है और वो पूरा इस पे जश्न कर रही है कि जी देखिए किस तरह पाकिस्तानी इदारों को जो है वो क्रिटिसाइज किया जाता है। और हमारे इदारे ये भी सवाल उठा कि इतने कमजोर है, मगर अभी आपको नजर आ गया है और मैंने आपको ये बात बता दी है कि ये 4 किरदार हैं जो ये काम कर रहे हैं। एक की गिरफ्तारी हो गई है, 3 अभी किरदार पीछे हैं जिनकी गिरफ्तारी होनी है। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज जिस मुकाम पर खड़ी है उसमें इनका भी किरदार है। इन्होंने जिस तरह अवाम का ज़हन तैयार किया है, ना जमीन उसको बर्दाश्त करे ना आसमान बर्दाश्त करे। कि मैं तो व्लॉग उनका सुनता नहीं हूं और मैंने एक व्लॉग उनका जो एक ट्वीट पढ़ा उसके बाद मैंने इस चीज को जो है वो नोट किया कि इसी वजह से उनका ये मामला जो है वो गर्म हुआ। मगर मेरी आपसे एक बड़ी रिक्वेस्ट है, बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, पाकिस्तान के अंदर भी बड़े बड़े तगड़े साथी हैं और इतनी लंबी बात जी मुझे इन्होंने कहा ऐसे का वैसे का सिर्फ और सिर्फ अपनी व्यूशिप बढ़ाने के लिए आप इस हद तक घिर जाए, मेरा ख्याल है ये गलत बात है, इंतहाई गलत बात है। जितनी इसकी मजम्मत की जाए उतनी इसकी गलत बात है। उधर जी
एंकर इमरान रियाज साहब के मुतालिक भी आपको सुनते जाइएगा। तो एंकर इमरान रियाज साहब को अदालत ने 10 दिन का फिर टाइम दे दिया। उनके वाला साहब वर्किंग कमेटी के अंदर से आप जान दें कि उसमें ISI MI और एक DIG लेवल का जो है वो शख्सियत उसमें तहकीकात कर रही हैं। और डेफिनेटली IG ने भी आज बकाया तौर पर ये अपना एक मौक़िफ़ दिया। उसके बाद जो मियां अली इशफाक साहब उन्होंने आज अदालत में खड़े होकर बकाया तौर पर ये बात कही कि जो IG हैं पंजाब, हमें इनके ऊपर भरोसा है और जिस तरह हम ये तसल्लियाँ दे रहे हैं, हमें यकीन है कि एंकर इमरान रियाज साहब जल्द हमारे साथ होंगे। और आपने भी ये बात याद रखनी है कि एंकर इमरान रियाज साहब बड़ी जल्द प्रोड्यूस हो जाएंगे, लंच या डिनर वो करेंगे, ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ आपको। तो क्योंकि मेरा ख्याल है अगर वो अभी प्रोड्यूस हो जाते हैं तो उनकी एक आवाज़ है, उनको लोग सुनना चाहते हैं, उनकी बात के ऊपर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। ये ना हो कि एंकर इमरान रियाज साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कहें जी मैं सहाफ़त से छोड़ रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है उनके भी कुछ खैर ख्वाह हैं जिन्हें एक मशवरा दे। उधर जी इमरान अहमद खान नैसर की टीम में 2 लोगों की शमूलियत हुई है। एक एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जो अली नवाज अवान साहब है, तगड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। और उधर खलीम अदल शेख को सीनियर नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकर्रर कर दिया गया है। और जो मरकजी सदर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परवेज साहब, वो इस वक्त अंडर ट्रायल हैं। और जिस तरह की अभी पहले दिन वो पेश हुए थे और अभी वो बात कह रहा है कि मैं 10 दिन से एक कमरे के अंदर हूँ, मुझे पंखा नहीं मिल रहा, मुझे ट्रीट नहीं सही किया जा रहा। मेरा ख्याल है जो एक वज़ीर का प्रोटोकॉल है वो तो उन्हें मिला हुआ है जिस तरह के जेल के अंदर होता है, मगर इस तरह का काम कर देना इस उम्र के अंदर मेरा ख्याल है ये भी एक गलत है। मगर मेरा ख्याल है कुछ लोग ये चाहते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और फिर उनका जो है वो रास्ता आसान हो सकता है। मगर इसके मतलब मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी तक व्लॉग तक अपडेट थी, व्लॉग वीडियो पसंद आए तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट कर जाए आपको। अस्सलाम वालेकुम।